हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है एस्टेट की सीरीज चली हुई है और इसी सीरीज में आज जो आपकी क्लास रहने वाली है, हम इसमें ट्रेड थ्योरी को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रेड थ्योरी को स्टडी करेंगे जिसमें एल्पोर्ट को और कैटल को, इन दोनों की पर्सनालिटी को जो थ्योरी है जो इन्होंने दी है उसको स्टडी करेंगे। साथ ही टाइप और ट्रेड थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी आइजेंक की थ्योरी है। ठीक है, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद आपके टाइप्स खत्म हो जाएंगे। देन फिर आपका एक अलग से आती है साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसके अंदर हम सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपकी एक अलग से क्लास लूंगी उसके बारे में। देन फिर आपकी पर्सनालिटीज जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको नोट्स के बारे में बता देती हूँ कि देखो, जैसे आपके नोट्स जो आपको मिलेंगे ना, तो देखो ये जो मैंने आपको कंटेंट प्रिपेयर करा है तो ये आपको इस थ्योरी में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। जैसे ट्रेड थ्योरी है, उसके बाद नीचे सारे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो आपको एक ब्रीफ में आइडियाज दे देती हूँ क्योंकि बहुत सारों को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है। वैसे मैंने आपको जो नोट्स है उनका डेमो ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी ये जितनी भी चीजें मैं आपको कराऊंगी ना, वो सब आपको नोट्स में मिलेगी। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, लिखा लिखाया। बस आपको वहां पर थोड़ा सा एक अमाउंट पे करना है, उसके बाद आपको ये सारे नोट्स अवेल हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट जनरल सेक्शन। तो ये साइकोलॉजी की है। चलिए ट्रेड थ्योरी को पढ़ते हैं। हमने टाइप थ्योरी को पढ़ा है, ठीक है, जिसको प्रकार सिद्धांत बोलते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि आपके जो व्यक्तित्व है किसी भी इंडिविजुअल का, उसमें कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं, कुछ कॉमन ट्रेड्स पाए जाते हैं। इसके बिहाफ पे उनको टाइप ट्रेड कहा गया है, लेकिन टाइप थ्योरी कहा गया। लेकिन ट्रेड थ्योरी मतलब, ट्रेड थ्योरी का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो व्यक्तित्व है वो डिफरेंट ट्रेड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? ट्रेड थ्योरी बोला जाता है। इसको डिस्पोजिशनल थ्योरी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रख लेना, डिस्पोजिशनल थ्योरी। ठीक है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की रचना भिन्न भिन्न ट्रेड्स यानी कि शील गुणों से हुई। अब इस ट्रेड्स को हिंदी में आप शील गुण भी बोल देते हो, कई बार आपको गुण भी लिखे मिल जाएंगे, लक्षण भी लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व है डिफरेंट ट्रेड से मिलकर के बने हुए, और उसी के बेस पर एल्पोर्ट ने भी जो ट्रेड्स है, जो शील गुण है, उनको डिवाइड करके अपनी थ्योरी दी है। और कैटल ने भी अपना 16 पर्सनली फैक्टर्स को बनाया है। ठीक है, तो अब बढ़ चलते हैं, फटाफट से एल्पोर्ट की थ्योरी को देख लेते हैं, जिन्होंने ट्रेड थ्योरी में काम किया है। ट्रेड थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने अपना दिया है। ट्रेड थ्योरी के अंदर सबसे पहले एल्पोर्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम कैटल की थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, एल्पोर्ट की थ्योरी क्या कहती है? एल्पोर्ट का जो शील गुण का सिद्धांत है, साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन एल्पोर्ट इनका पूरा नाम है, द पियोनियर ऑफ ट्रेड अप्रोच प्रपोज द कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स। जो हमने शील गुण का कॉन्सेप्ट बताया, हमने कहा है कि जो व्यक्तित्व है वो डिफरेंट शील गुणों से मिलकर के बना है। इसी के बेस पर इन्होंने अपनी इस थ्योरी को यहाँ पर गढ़ा है, हमें दिया है। 3 तरीके के ट्रेड्स को, मतलब जितने भी ट्रेड्स इन्होंने बात करी उनको 3 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया बेसिकली। अब ये चीज देख जो है शुरुआत कहां से हुई है, तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर, जो कि हेनरी ओडबर्ट है, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में 4500 शब्दों की एक तरीके से ये चीज सूची बनाई है, जो कि लोगों को डिस्क्राइब करने का काम करती है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर इन्होंने अपनी जो ट्रेड थ्योरी उसको गढ़ा है। बेसिकली ये बात करते हैं कि आपकी 1000+ कुछ ट्रेड्स होते हैं, 1000 मतलब इतने 4500 इतने 1000 में आपके जो है ट्रेड्स होते हैं। इन ट्रेड्स को, इन शील गुणों को इन्होंने डिवाइड करके 3 टाइप्स में यहाँ पर एक तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, तो वो जो 3 टाइप्स है वो आपको अब यहाँ पर नीचे पढ़ने हैं, जो कि आपका एक है डोमिनेंट ट्रेड, एक आपका सेंट्रल ट्रेड है जिसको आप केंद्रीय बोलते हो, एक आपका द्वितीय जिसको आप सेकेंडरी ट्रेड बोलते हो। तो आपने एल्पोर्ट की थ्योरी में बस इतना ध्यान में रख लेना कि इन्होंने कितने तरीके के ट्रेड्स की बात करी है, जो भी किसी के भी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो वो 3 तरीके के ट्रेड्स की बात करी है। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड मतलब ऐसे ट्रेड्स जो किसी के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जो प्रभावी होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी के भी व्यक्तित्व को, वो डोमिनेंट ट्रेड होते हैं। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, और सेकेंडरी मतलब वो आपको नीचे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जो कि आपका कार्डिनल ट्रेड जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसको हमने ऊपर डोमिनेंट भी लिखा था, कार्डिनेट भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, आधारभूत है मतलब बेसिक, मेन ट्रेड आप इसको बोल सकते हो, मुख्य शील गुण आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आता है कि कार्डिनल ट्रेड्स जो होते हैं वो हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, और डिस्पोजिशन दैट शेप अ पर्सनस एंटायर लाइफ। इसको अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो किसी के भी व्यक्तित्व को दर्शाने वाले जो ट्रेट होते हैं, व्यक्तित्व को दर्शाने वाले जो ट्रेट होते हैं वो आपके कार्डिनल ट्रेट होते हैं। मतलब अगर आपने कोई इंडिविजुअल देखा हो, अगर कोई शख्सियत अगर पहचानी जाती है तो उसका एक प्रॉपर एक गुण होता है कि अच्छा ये बनता है ऐसे। जैसे महात्मा गांधी है, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी है,
महात्मा गांधी किससे जाने जाते हैं? भाई इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया था। तो ये जो एक ट्रेट है कि भाई अहिंसा का रास्ता अपनाना, तो ये क्या है, इनका एक कार्डिनल ट्रेट है जिनकी वजह से इनको जाना जाता है। तो कार्डिनल ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो किसी के भी व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वो व्यक्ति बेसिकली जाना ही इन गुणों की वजह से जाता है। तो वो आपके कौन से ट्रेट होते हैं? वो आपके कार्डिनल ट्रेट होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से ट्रेट हैं जो कि काफी मोस्ट इन्फ्लुएंसिव होते हैं किसी के भी बिहेवियर पे, किसी की भी पर्सनालिटी पे। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको इंक्लूड करके दिया है, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस और मदर टेरेसा का अल्ट्रुइज्म। भाई ये इनका क्या है? भाई ये बहुत ज्यादा परोपकारिता, दयालु टाइप की थी, तो इनको कैसे जाना जाता है? इनको इनकी दयालुता की वजह से जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं राजा हरिश्चंद्र भाई किसकी वजह से जाने जाते हैं? तो ये एक सत्यवादी राजा थे। ठीक है, ये क्या थे? एक सत्यवादी। तो इनका भी ये एक ट्रेट है ना। तो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा गुण जो किसी भी इंडिविजुअल को दर्शाता है, उसकी बेसिक चीजों के बारे में बताता है कि वो जाना ही उसी की वजह से जाता है, तो वो किसके अंदर आता है? वो आपका कार्डिनल ट्रेट के अंदर आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर का आता है सेंट्रल ट्रेट। ये इतना प्रभावित नहीं करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित आपका कार्डिनल ट्रेट करता है जो कि डोमिनेंट होता है किसी की भी पर्सनालिटी पर। सेंट्रल ट्रेट आपका इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, ये लेस डोमिनेंट होता है। ठीक है, इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, कम प्रभावित करता है किसी के भी बिहेवियर को, किसी की भी पर्सनालिटी को। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी के भी बिहेवियर को शेप करने में डिफरेंट सिचुएशंस में, पर इनकी वजह से वो बंदा जाना नहीं जाता। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि इनकी वजह से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्डिनल ट्रेट की वजह से तो महात्मा गांधी जाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके कैसे ट्रेट्स आ जाते हैं? यहाँ पर आपका वार्मथ आ जाता है, सिंसियरिटी, अगर किसकी में हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, तो ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं किसी एक इंडिविजुअल में नहीं होते, बहुत सारे लोगों में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रल ट्रेट है, मतलब बहुत सारे लोगों में। भाई जो वार्मनेस है, जो वार्मथ है मतलब गर्म जोशी, ये बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोग ईमानदार भी होते हैं, है ना, परिश्रमी भी होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके ट्रेट्स है वो क्या है? वो सेंट्रल ट्रेट है कि किसी की जो बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन वो उनकी वजह से जाने नहीं जाते हैं। इतना आपको यहाँ से समझ में आया? ठीक है, तो तीन तरीके की बात करिए। सबसे पहला हमने पढ़ा कार्डिनल ट्रेट, सेकेंड आपका सेंट्रल है, और जो लास्ट है आपका वो सेकेंडरी ट्रेट है। सेकेंडरी ट्रेट मतलब सबसे कम प्रभाव ये डालता है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड इन्फ्लुएंस है किसी के भी बिहेवियर में, जो कि किसी की पर्सनालिटी को शेप करने का काम करती है। बस इतना ध्यान में रख लेना, ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ट्रेट्स होती है, ऐसे शील गुण है जो हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी इंडिविजुअल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर किसी को आम खाना पसंद हो, किसी को एथनिक ड्रेस अगर पहनना पसंद हो, तो क्या किसी को आप ऐसे पहचानते हो कि देखो वो लड़का जा रहा है, उसको आम खाना पसंद है? ऐसे थोड़े नाम करते हैं ना, आम खाने तो सबको पसंद होते हैं, सब वही यहाँ पर एथनिक ड्रेसेस जो है पहनना पसंद करते हैं। तो ये वो ट्रेट्स होते हैं जो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बहुत मतलब लिमिटेड इन्फ्लुएंस डालते हैं किसी के भी बिहेवियर पर, किसी की भी पर्सनालिटी को शेप करने में। ठीक है, तो एलपोर्ट ने यहाँ पर तीन टाइप हमें बताए हैं, जो कि आपका एक है कार्डिनल, एक आपका सेंट्रल है, और एक आपका कौन सा है? सेकेंडरी है। कार्डिनल मेन ट्रेट होता है जिसकी वजह से कोई भी इंसान जाना जाता है, किसी के भी व्यक्तित्व को हम जानते हैं। सेंट्रल होता है जो कि बहुत सारे लोगों में सिमिलरिटी हो सकती है, कुछ 4-5 लोगों में सेम हो सकता है, लेकिन उसका कम प्रभाव होता है। और जो सेकेंडरी है उसका मतलब हो ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन ट्रेट के बारे में बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं एलपोर्ट। ठीक है, अब बात आती है कैटल की थ्योरी को। कैटल ने भी अपना एक शील गुण का सिद्धांत दिया है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, कैटल ने, रेमंड कैटल आप यहाँ पर याद करते हो। कैटल का नाम आपने पहले भी मेरे से सुना है पिछली क्लासेस में। इंटेलिजेंस में आपको हिंट भी दे देती हूँ, इंटेलिजेंस। अब आप मुझे ये बताएंगे इंटेलिजेंस में कैटल का नाम आपने कब सुना है और क्या इन्होंने दिया था? एक बात बता देते हो, इंटेलिजेंस की एक थ्योरी थी जो इन्होंने दी थी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप मेरी क्लासेस को देखते हो कि कैटल ने कौन सी जो है इंटेलिजेंस की बात करी है। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे, आधा मैंने आपका काम कर दिया, आधा आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए, पर्सनालिटी फैक्टर है, साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल है ये। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर यानी कि 16 पीएफ दी है, ये आप ध्यान में रखिए। आपसे कई बार एस्टेट में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जो कैटल है उन्होंने कितने फैक्टर दिए हैं, आपसे 13 दे देगा, ऑप्शन में 11 दे देगा, 12 दे देगा, 16 दे देगा, तो आपको चूज करना है क्या? 16 पर्सनालिटी फैक्टर की इन्होंने बात करी है। ठीक है,
और ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर है ये उन्होंने कहां से निकाले हैं, इनकी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो गॉर्डन एल्पोर्ट की है। भाई एल्पोर्ट ने बात करी थी कि आपके जो 1000+ आपके जो है ट्रेड्स थे जिनको उन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया था, लेकिन इन ट्रेड्स को इन्होंने कम करके, जो काम के नहीं थे उनको एलिमिनेट करके, जो काम के थे सिर्फ उनको रख करके इन्होंने कितने फैक्टर यहाँ पर बताए हैं, 16 फैक्टर यहाँ पर बताए हैं। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि इन्होंने किन की लिस्ट पर काम किया था तो आप बताएंगे एल्पोर्ट की लिस्ट पर ही काम करके कैटल ने 16 पर्सनली फैक्टर का निर्माण किया था। ठीक है, व्यक्तित्व कारक इन्होंने दिए थे। यूजिंग फैक्टर एनालिसिस स्टैटिकल प्रोसीजर ऑफ, क्योंकि एल्पोर्ट की जो लिस्ट है वो 45 जो है इंग्लिश एडजेक्टिव की थी, है ना, हमने अब ऊपर पढ़ा, इसी पर ही काम करके इन्होंने क्या किया, 16 ट्रेड डायमेंशन जो किसी की भी व्यक्तित्व को बताते हैं उनके बारे में इन्होंने काम किया है। तो आपसे बस ऐसे पूछा जा सकता है कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिया है, तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर आपको किसने दिया है भाई, रेवन कैटल ने दिया है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लेना। चलो, अकॉर्डिंग टू कैटल देयर, एक सेकंड, According to Kettle, there is a continuum of personality trait. In other words, each person contains all the. इन्होंने कहा है कि हर इंसान में ये 16 ट्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं, किसी में कम हो सकते हैं और किसी में ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना किनका है, ये रेमंड कैटल का है। इन्होंने भी इन ट्रेट्स के बेस पर कितने टाइप्स दिए हैं, इन्होंने 2 टाइप्स के ट्रेट्स की बात करी है। एल्पोर्ट ने 3 टाइप्स की बात करी थी और कैटल यहाँ पर 2 टाइप्स की बात करते हैं, जो कि एक है आपका सरफेस ट्रेट्स और एक है आपका सोर्स ट्रेट। सरफेस मतलब जो सतहीशील गुण है और सोर्स मतलब जो स्रोतशील गुण है, इनके बारे में आपको आगे जो है वो पढ़ना है। ठीक है, चलो, सरफेस ट्रेट्स जो होते हैं, देखो सरफेस का मतलब क्या है, जो बाहरी रूप से है। ठीक है, बाहरी रूप से जो ऑब्वियस है और जिनको आप इजीली जो है आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आपके सरफेस ट्रेट होते हैं। जबकि जो आपके सोर्स ट्रेट होते हैं वो आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, वो आपके इंटरनल होते हैं। ठीक है, जो आप मतलब आप ऐसे ध्यान में रखो, सरफेस मतलब बाहरी तरीके से, ऊपर ऊपर से, और सोर्स मतलब डीप में जाना किसी के। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो सरफेस ट्रेट्स जो होते हैं वो ऑब्वियस होते हैं और किसी भी अन्य लोगों के द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि व्यक्तित्व को बाहरी रूप से देखना आपका क्या कहलाता है, वो आपका सरफेस ट्रेट कहलाता है। ठीक है, और सोर्स ट्रेट क्या होता है, सोर्स ट्रेट आपका वो होता है जो कि आप डीप में जाते हो। ठीक है, लेस विजिबल टू अदर पीपल, दूसरे लोग उनको बहुत कम देख पाते हैं, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। आपके जो 16 पर्सनल फैक्टर कैटल ने बताए हैं वो इसी के अंदर आते हैं। किसमें काउंट होते हैं, सोर्स ट्रेट में ही काउंट होते हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखना, जो आपके कैटल के ट्रेट से 16% फैक्टर वो आपके सरफेस में काउंट नहीं होते, बल्कि किस में काउंट होते हैं, वो आपके सोर्स ट्रेट में ही काउंट होते हैं। इतना आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, और सोर्स ट्रेट जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, किससे, आपके पर्सनैलिटी देन द सरफेस ट्रेट। ये भी इन्होंने बताया कि आपका जो सोर्स ट्रेट है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सरफेस ट्रेट, क्योंकि सरफेस ट्रेट आपका बाहरी पर्सनैलिटी होती है और सिर्फ बाहरी पर्सनैलिटी के बेस पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन्होंने कौन से पर्सनालिटी फैक्टर की जो 16 पीएफ की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने कौन से दिए हैं, तो इस टेबल पे आप एक बार नजर जरूर मार लेना। ठीक है, ये भी आप देख करके चले जाना। वैसे तो इतना डीप में नहीं पूछते, बट फिर भी पूछ सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्टनेस यानी कि अमूर्तता, इमेजिनेशन वर्सेस प्रैक्टिकल, एप्रीहेंशन, डोमिनेंस, आप एक बार भाई इस पे ना जरूर नजर मार के चले जाना। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो भी आप थोड़ा सा पोज करके आप अपना लिखते रहना। ठीक है, ये आपके 16 है पूरे, जो कि आप आराम से देख सकते हो, और जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको तो ये सब चीजें मिल जाएगी आराम से। ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप आराम से नोट्स ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए 16 पीएफ के बारे में तो कैटल बात करते ही हैं, सरफेस ट्रेट के बारे में बात करते हैं और सोर्स ट्रेट के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इन्होंने 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर का क्या एक क्वेश्चनर भी दिया है। ये भी ध्यान में रख लेना कि अगर आपसे कोई पूछे 16 पीएफ क्वेश्चनर किसने दिया है, तो 16 पीएफ क्वेश्चनर मतलब प्रश्नोत्तरी इन्होंने तैयार करी है, तो वो भी कैटल के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा भाई ध्यान में रख लेना, ज्यादा इतना डीप में नहीं जाते हैं इसमें। चलिए अब बात करते हैं टाइप ट्रेट थ्योरी की। ये ऊपर से इंग्लिश में थोड़ा शायद इरेज हो गया, आपको ठीक मिल जाएगा। ठीक है, टाइप ट्रेट थ्योरी, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ आइजेंक का पर्सनालिटी कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो टाइप ट्रेट थ्योरी में आपका कौन सा आता है, आपका आइजेंक को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइजेंक को पढ़ेंगे भाई। आइजेंक ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है, तो आइजेंक ने जो आपका देखो, सबसे पहले एल्पोर्ट ने बताया ट्रेड के बेस पर, फिर बताया किसने, कैटल ने। एल्पोर्ट के 1000+ यानी कि 4500 कुछ ट्रेड्स थे, उनको इन्होंने कन्वर्ट करके 16 में कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो इन ट्रेड्स पर काम किया और इस ट्रेड्स को आइजेंक ने काम किया इसके बाद। ठीक है, किसने काम किया, आइजेंक ने, और इन्होंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया इन ट्रेड्स को। ठीक है,
ट्रेड्स के बेस पर जो पर्सनालिटी उसको 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, जो कि हम पढ़ेंगे, काफी इजी है ये। एक्सट्रोवर्टेड जो हम ऑलरेडी भी पहले पढ़ चुके हैं ना, टाइप थ्योरी के अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो कि जुंग की थ्योरी थी। एक्सट्रोवर्टेड वो होते हैं भाई जो सोशल होते हैं। एक्सट्रोवर्टेड मतलब जो दूसरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बातूनी होते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है, लोगों से घुलने मिलना पसंद करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, हैप्पी होते हैं और इनको कोई भी चिंता नहीं होती है। इंट्रोवर्ट इसके जस्ट उल्टा होता है, ये बिल्कुल भी सोशल नहीं होते, शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, अपने आप में ही रहना इनको पसंद होता है, ठीक है, अलोन रहना पसंद होता है, एंटी सोशल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट जो है वो आपका साइकोटिसिज्म है। साइकोटिसिज्म है, पीपल फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी आर एंटी सोशल, ये भी बिल्कुल सोशल नहीं होते हैं और ये दूसरों के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, ठीक है, दूसरों की परवाह नहीं करती है। न्यूरोटिसिज्म मतलब ये मेंटली इल होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, सेल्फिश होते हैं और इनमें भावनाओं की कमी होती है और अपने एनवायरमेंट में काफी इनको दिक्कतें भी आती है, तो ये न्यूरोटिसिज्म। तो आइजैक ने इन ट्रेड्स के बेस पर जो है कितने टाइप्स में दिया है, सारी चीजें 4 टाइप्स में दिया है, जो कि एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, साइकोटिसिज्म है और न्यूरोटिसिज्म है, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान में रख लेना भाई, एक बार ना मतलब लिख लिख के देखोगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएगी, एक बार में तो नहीं होता है, मैं इस चीज को एग्री करती हूँ, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी महाभारत नहीं। उसके बाद जो ये चीज है ना, देखो सबसे पहले एल्पोर्ट ने, फिर कैटल ने, फिर आइजैक ने दिया, ट्रेड्स के बारे में बात करी, लेकिन जो लेटेस्ट बात करी गई है ना आइजैक के बाद, जो अभी तक लेटेस्ट ट्रेड के बारे में जो थ्योरी आई है ना, वो आपकी बिग 5 थ्योरी है। बिग 5 ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बोली जाती है और ये किसके द्वारा दी गई है, वो मैक्रे और कोस्टास बिग 5 फैक्टर थ्योरी इनको बोला जाता है। ये आपकी लेटेस्ट है, इसके बाद कोई भी थ्योरी नहीं आई है, ठीक है, ठीक है, इतना आप जरूर ध्यान में रख लेना। दिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड्स लुक्स, आइजैक के वर्क को इन्होंने और भी ज्यादा एक्सपेंड किया और इन्होंने इन ट्रेड्स को किसमें कन्वर्ट किया है, इन्होंने फिर 5 फैक्टर्स की बात करी है, ठीक है, 5 फैक्टर्स की। और ना एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो 5 फैक्टर्स है ना, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ पर्सनालिटी का, जब हमने मीनिंग डेफिनेशंस वाली जो सबसे पहली क्लास करी थी ना, उसमें हमने इन ट्रेड्स को डिस्कस कर लिया। ये वही ट्रेड्स है, ठीक है, जो कि मैक्रे के द्वारा दिए गए हैं, जो कि आइजैक के बाद इन्होंने दिए थे। ये मैं आपको इधर बता देती हूँ, ये देखो, अभी तो इसमें इतना नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर ये आपको पूरा करना है तो आप वहां से कर सकते हो पहली क्लास में, जो कि मैंने पर्सनालिटी ट्रेड के नाम से आपको करवाया है। तो ये 5 पर्सनालिटी ट्रेड है, बिग 5 फैक्टर थ्योरी इसको बोलते हैं, जो कि लेटेस्ट है, जिसमें आपका सबसे पहला ओपननेस है, फिर कंसाइंसनेस है, फिर आपका न्यूरोटिसिज्म है, देन एक्सट्रावर्जन है और ये आपका एग्रीएबलनेस है, ठीक है। तो ये 5 मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। देखो ये सारी चीजें हैं जो हमने अच्छे से पढ़ी हुई है, सारी चीजें तो हम रिपीट पे नहीं कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये आज का काम था जो हमने करा, आज की थ्योरी भी हमने क्या क्या पार्ट निपटा लिए हैं। हमने ट्रेड थ्योरी को कर लिया है, ठीक है, टाइप थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टाइप और ट्रेड थ्योरी भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, ठीक है, जो कि आइजैक वगैरह का काम आता है। और अब आपकी बचती है साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसके अंदर हम सिगमंड फ्रूड का काम पढ़ेंगे। फ्रूड ने भाई ईगो सुपर ईगो के बारे में बात करी है ना, कॉन्शियसनेस माइंड का जो चेतन है उसके बारे में बात करी है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों चीजें हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, देन आपकी थ्योरीज वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम टेस्ट के ऊपर यानी कि मेजरमेंट के ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर पीडीएफ आप अवेल करना चाहते हो तो 74919055 पर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको पेड पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। क्लास पसंद आई है तो भाई इसको जरूर लाइक करा करें, शेयर करो सभी के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।